हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की हिंदी का वर्णिका किताब का थर्ड चैप्टर। तीसरा चैप्टर है माँ। इस चैप्टर का नाम है माँ। ये कहानी माँ के भावनाओं से जुड़ी हुई कहानी है। मतलब इसमें माँ के बारे में बताया गया कि माँ का जो प्यार होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस कहानी में आप लोग बने रहिए और इस कहानी को अच्छे तरीके से समझते चलिए। चलते हैं हम लोग सीधा कहानी पे। एक कहानी एक माँ पे लिखी गई है। कहानी का नाम ही है माँ। ठीक है, इस पाठ का नाम है माँ। इस माँ पाठ के लेखक हैं ईश्वर पैटलिकर। ईश्वर पैटलिकर, ठीक है, याद रखिएगा। कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पैटलिकर। ठीक है ना। देखिए, माँ क्या होती है? ईश्वर। माँ ईश्वर के समान होती है, इसलिए इस कहानी के लेखक कोई है तो ईश्वर पैटलिकर। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी जो लिखी गई है वो गुजराती में लिखी गई है। गुजराती भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और जो ये कहानीकार हैं ये गुजरात के रहने वाले हैं। ये कहानी गुजराती में लिखी गई है और इस कहानी का कोई अनुवादक किया है, मतलब हिंदी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। ठीक है ना। इस कहानी का अनुवादक है गोपाल दास नागर। इस कहानी के अनुवादक कौन किए हैं? तो गोपाल दास नागर। ठीक है, देखिए ईश्वर पैटलिकर की और कुछ कहानी लिखी गई है जो है खून की सगाई और काला पानी। खून की सगाई और काला पानी, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। खून की सगाई और काला पानी, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी। इस कहानी में एक माँ होती है। माँ जो है ना, उसके 4 बच्चे हैं। माँ के 4 संतानें हैं। ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि एक मंगू है, उसकी एक लड़की मंगू है। मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें, मतलब मंगू को छोड़कर 3 और मंगू को लेकर 4। ठीक है, जिसमें 2 पुत्र है और 1 पुत्री। अब मंगू को छोड़कर मंगू को मिलेगा तो 2 पुत्र और 2 पुत्री। ठीक है, तो ये है संतानें। इसकी जो बड़ी बहन है उसका नाम है कम्मू। इसकी एक बड़ी बहन भी है, उसका नाम है कम्मू। ठीक है, क्या होता है जो इनकी बेटी होती है मंगू, ये क्या होता है बचपन से पागल होती है। पागल और गूंगी होती है। बचपन से क्या है? पागल और गूंगी होती है। तो इसको इलाज कराने के लिए लोग बोलता है कि इसको अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। लेकिन जो माँ होती है, माँ का जो प्यार होता है, वो सोचती है कि जब ये घर पे रहती है तब इतना इसको प्यार करते हैं तो क्या अस्पताल वाले उतना प्यार करेंगे? तो ऐसा उनको लगता है ही नहीं कि मतलब कि वो लोग करेंगे। इसलिए जो माँ जी हैं वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती हैं। ठीक है ना। तो ऐसे करके मतलब कि जो है जन्म से पागल और गूंगी है। मंगू की जो उम्र है ये है 12 वर्ष। यहाँ पे लिख दिया है 12 वर्ष। और ये जन्म से पागल और गूंगी है, याद रखिएगा। ये जन्म से पागल और गूंगी है। ठीक है ना, गूंगी है। जन्म से ही पागल और गूंगी है। ये भी ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में आता है कि पागल और गूंगी है। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद इसकी गांव में एक पढ़ने वाली लड़की जो पढ़ती है कन्या विद्यालय में, कुसुम, उसका नाम होता है कुसुम। ये क्या होता है कि मतलब कुछ दिन बाद ये पागल हो जाती है। जब ये पागल होती है तो इसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गाँव में कोई अस्पताल होगा वहाँ भर्ती कराया जाता है। जब वहाँ भर्ती कराया जाता है तो ये 2 महीना के बाद ये ठीक होने लगती है। जब ये ठीक होने लगती है तो डॉक्टर बोलता है कि इसको 1 महीना और यहाँ पे रखा जाए। तो ये 1 महीना और रहती है और 3 महीना बाद ये घर लौटती है। जब वो घर लौट कर आती है कुसुम, तो माँ जी जो होती है मंगू की माँ, ये सबसे आगे आगे जाती है और मंगू को कि माँ मंगू के लिए वो कुसुम से मिलने जाती है कि कुसुम का क्या हाल है, आखिर कुसुम कैसी है, आखिर वो अस्पताल के बारे में क्या बोलती है। जब वो कुसुम से मिलती है तो कुसुम अस्पताल के बारे में बताती है कि जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो लोग दयालु हैं, मतलब अच्छे हैं। ठीक है, और ये सब सुनने के बाद मंगू की माँ जो होती है वो सोचती है कि हम भी मतलब मंगू को कहीं भर्ती करवा देंगे और किस्मत में लिखा होगा कि कहीं ठीक हो जाए अस्पताल से, तो हो सकता है कहीं ठीक हो जाए। इसलिए मंगू की माँ सोचती है। लेकिन ये देखिए मंगू की जो माँ है ना, ये भी मंगू के पागलपन और मतलब गूंगी हरकत से मतलब ये भी परेशान हो चुकी है। ये भी चाहती है कि मंगू अगर मर जाएगी तो हमको छुटकारा हो जाएगा। लेकिन ये चाहती है कि प्राकृतिक मौत, भगवान द्वारा कोई मौत आए और ये अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है ना, और ये मर जाए। ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहती है कि हम जानबूझकर इसको छोड़ दें और ये मर जाए, इस तरीके से नहीं चाहती है। इसके बाद क्या होता है कि मंगू की माँ राजी हो जाती है उसको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। इसके बाद क्या होता है, वो लेकर जाती है मतलब भावनाओं के बारे। उनके पास जो होता है पुत्र, इनके 2 पुत्र हैं, ये बड़े होते हैं और ये कहाँ रहते हैं? तो बाहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं और ये वहाँ पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो इनके पास ये पत्र भेजती है कि तुम्हारी बहन जो है मंगू, उसको अस्पताल में भर्ती कराना है, तुम वहाँ से चले जाओ। वो बेचारे जल्दी चले आते हैं। और क्या होता है,
मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर उसको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वो साइन अपना करवा लेते हैं। उसको अस्पताल में भर्ती कराने का वो दिन भी आ जाता है। वो लोग लेकर चले भी जाते हैं अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। तो वहाँ जाती है तो मतलब डॉक्टर से मिलती है, नर्स से मिलती है, मंगू की माँ, तो उन लोगों से बोलती है कि इसका थोड़ा अच्छा से ख्याल कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, इसको कुछ मतलब समझ में नहीं आता है, ना खाने का ढंग, ना बोलने का, मतलब कुछ भी इसको ढंग ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ की जो नर्स होती है वो लोग बोलती है कि ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, सोचिए कि आप अपने बेटे के पास छोड़कर जा रही हैं, हम लोग इसका ध्यान अच्छे तरीक़े से रखेंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से। और फिर क्या होता है, वहाँ पे उसको भर्ती कराकर और ये सब पूरी मतलब घटनाएं होकर उसके बाद माँ वापस घर चली आती है। जब यहाँ पे घर आती है तो रात को ये सोती है, इनका जो पुत्र गया था उसके साथ में भर्ती कराने के लिए, वो भी बेचारे घर आकर उदास रहता है। उसकी जो बहन थी वहाँ पर चली गई है। माँ जी बहुत उदास रहने लगती है। माँ जी एकदम मतलब पागल सा माँ जी करने लगती हैं। ठीक है, रात को चिल्लाने लगती है कि मारो रे मारो, मंगू को मर गई, इस तरीके से चिल्लाती है वो। ठीक है, और जैसे सुबह होता है लोग दौड़ कर आते हैं मंगू के माँ के पास कि आगे इसको हुआ क्या। तब तक पता चलता है कि मंगू की जो माँ है ना, माँ, ये भी मंगू की श्रेणी में मिल जाती है, मतलब मंगू जैसा ये भी पागल हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि माँ की ममताएं अपार होती हैं। ठीक है, देखिए माँ मतलब कि बच्चे को दूर किया गया तो माँ भी पागल हो गई और मंगू की तरह ये भी हो जाती है। तो किसी से ममताओं को मत छीनिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये कहानी यहीं तक था। इसमें जो भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।